हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एंड लास्ट मोमेंट ये कैश कैंडल जो बना है, इसमें अगर आप देखोगे 218 पॉइंट्स का ये कैंडल है। ओके, 218 पॉइंट का कैंडल है। एट द मनी कॉल यहाँ पे अगर आप देखते आज जो मैंने शेयर भी किया है, मतलब 70, ये 15 मिनट पहले इसकी क्लोजिंग थी, अपने लिए हमारे लिए थी 77,854। ओके, 77,900 का कॉल अगर आप यहाँ देखोगे, 77,900 का कॉल ये कैश कैंडल के बाद 1500% ऊपर गया है, 1500%। मतलब मैडनेस, मतलब इसका मतलब है कि डेल्टा एट द मनी इतना ऊपर चला गया इतना ज़्यादा इन द मनी हो गया कि बहुत ही मैडनेस टाइप का सिचुएशन हो गया ऑप्शन सेलर के लिए ना। दिस इज गोइंग टू किल देम, मतलब जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ना, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम। एंड ऑल्सो इवन फॉर ऑप्शन बायर, आपको अगर लग रहा है कि बहुत अच्छा है आपके लिए क्योंकि आप इस साइड ऑफ द फेंस में हो जहाँ पर आप कॉल साइड में भी थे और आप बायर भी थे, तो ये आपके लिए ज़रूर अच्छा हुआ होगा। लेकिन किसी दिन अगर आप कोई ऑपोजिट साइड में बैठे हो तो ये आपको भी उड़ाएगा। मतलब ये कैश इज समथिंग which is good also. It can be a blessing sometime and it can be a curse sometime. So ये गेम चेंजर जरूर है, बट इट इज अ रिस्की सिचुएशन। एंड ये सब चीजें देख के ना बायर्स वैसे ही थोड़ा हम बोलते ही हैं ऐसा कि बायर्स जो होते हैं वो अगेंस्ट द ट्रेंड ही खेल रहे हैं ना। गेम इज नॉट लाइक इन देयर फेवर, राइट। ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलर्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बायर के कम होते हैं। तो बायर वैसे ही अगेंस्ट ऑल द ऑड लड़ाई कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें ना उनको अट्रैक्ट करेंगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। और वो क्या करेंगे कि ये अब क्या होगा, अब लिटरल गैम्बलिंग शुरू होगा कि 3:15 बजे ही लोग ट्रेड लेना शुरू करेंगे। जो मैं अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ, लोग इसका उल्टा ही करने वाले हैं, मुझे जितना समझ आ रहा है। क्योंकि ये 1500% का अगर रिटर्न मिल जाएगा लोगों को 15 मिनट में, ये चीज़ दिख रही है एक एक दिन में, तो ये वंस इन अ वाइल हो ही सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपको लंबे समय के लिए टिकना है या एक दो बार ट्रेड करके और हमेशा के लिए मार्केट से आउट हो जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आप ये सिर्फ ये देख के अगर आप ट्रेड करने के लिए लालच में आ रहे हो, तो यही कैंडल आपको मार्केट से निकालेगा और बुरी तरीके से निकालेगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा और लोग बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना, बहुत हाई क्वांटिटी में भी घुसने के चांसेस हैं और फिर उनका पूरा ही लूट सकते हैं वो। तो बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन इज गोइंग ऑन, बट मैड एक्सपायरी है। हाउ वाज योर डे? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सेंसेक्स में आपकी एक्सपायरी कैसी रही है? बात करते हैं कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। ये भी 42, मतलब पूरा दिन में इतना नहीं मूव करेगा, लास्ट मोमेंट में ये सब हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कल हमें क्या प्लान करना है। देखिए, हम क्या करेंगे हमारे लिए, ये जो है ये ट्रेंड लाइन, इसको फॉलो करना है हमें। ओके, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, अगर ये ब्रेक करेगा इस वाले स्विंग लो को, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। 24,317 का लेवल है, विच मीन्स कि 317 नहीं है, 320 के आसपास का लेवल है। विच मीन्स कि 24,320 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ये हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। 260, 180 एंड देन 24,040 ऐसे लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 24,320 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 पॉइंट्स आप कैप्चर करने का सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम इवेंचुअली 24,040 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी अपसाइड लेवल देखिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन का जो हायर एंड है वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। ये रेजिस्टेंस का जोन कौन सा निकल के आ रहा है? ये रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है 24,500 का। तो हमें क्या करना है, हम इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। तो इसका मतलब ये है, सिंपल मतलब है कि जहाँ पे क्लोजिंग हुई है 24,395, इसके ऊपर 395 के ऊपर अगर ये इंट्राडे में सस्टेन करता है तो 24,500 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को जाता हुआ।
अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ये ब्रेक कर दे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप देखोगे, सही से थोड़ा ड्रॉ करती हूँ, रुको। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि बार-बार क्या हुआ है कि निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे आपको 24,780 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। 24,500 पे हम ब्रेक कर देते हैं तो। इंट्राडे में बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि 24,395 के ऊपर हम 500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 100 पॉइंट्स यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट द मनी का डेल्टा 0.5 के आसपास में होता है, यानी कि अगर आप 100 पॉइंट्स यहाँ पे मूव कैप्चर करते हो तो 50 पॉइंट्स आपकी कमाई होगी। यूजुअली ऑप्शंस एज एन ऑप्शन बायर, आप ऑप्शन बायर हो कि सेलर हो, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 25 पॉइंट 30 पॉइंट्स अगर मिल जाता है आपके ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस में तो इनफ होता है, निकल जाना चाहिए। सेंसेक्स में आते हैं, ठीक है, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये मेरा टेलीग्राम का ही ग्रुप है जहाँ पे आपको लाइव मार्केट के वक्त में लेवल्स भी मिल जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में। उसमें जैसे मान लो मार्केट में गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, कोई भी चेंज इन द लेवल अगर मुझे दिख रहा है कि लेवल्स में चेंज करना है, तो वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करती हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, अभी सेंसेक्स में क्या कर रहा है, सेंसेक्स में भी ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो इट इज़ अ गुड साइन। हाँ, यहाँ से हम बुलिश ही अभी अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल का दिन भी। लेकिन एक्सपायरी है, कैश कैंडल की वजह से ये हुआ है, तो वो थोड़ा मुश्किल है ये समझना कि ये कल फॉलो थ्रू उसको में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर आप बस इतना ध्यान में रखो कि अगर ये कल 78,010 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 78,010 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे 78,245 से लेके 300 तक तो इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एक बार ये 300 ब्रेक कर दिया तब आपको यहाँ पे 500, 560, 680 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। अगर हम डाउन साइड की बात करें, अगर हम डाउन साइड की बात करें तो हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली में तो है तो बहुत नीचे, पर मैं आपको फिर भी लेवल्स बता देती हूँ कि मेजर जो भी तरीके का मेजर फॉल है ना, वो 77,690 के नीचे आएगा। पर आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर इंट्राडे में आपको 77,860 के नीचे दिख रहा है सेंसेक्स, 860 के नीचे अगर आपको दिख रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे इसको ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिलेगा विच इज़ 77,700 के आसपास में। तो मान लो 77,860 पे कैंडल ने 15 मिनट क्लोज किया, आप यहाँ से थोड़ा बहुत बताओ 100 पॉइंट तो आप ले सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। 77,700 पे थोड़ा आप कॉशियस हो जाना, अपने शॉर्ट्स को बुक कर लेना, फिर देखना कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर ये 77,695 को ब्रेक कर दे, तब हम यहाँ पे 475, 330, 76,995 ये सब लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये लेमन का प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ करती हूँ अभी, अच्छा प्लेटफॉर्म है और मज़ा ही आ रहा है इसमें भी। ट्रेड करने में क्या है कि बहुत आसानी हो गई है। अगर आप ऐप में भी अगर आप खोलते हो अपना या फिर वेब में भी खोलते हो, तो ऐसा स्कैल्पर वाला मोड ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे फटाक से कॉल पुट जो बाई वाई करना है यहीं पे हो जाएगा, चार्ट पे ही हो जाएगा। बाकी आपको इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। पहले 25 ट्रेड आपको फ्री मिलेंगे, मतलब कोई भी आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा पहला 25 ट्रेड, और अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, आप अकाउंट अपना ओपन कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, तो अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है। बात करते हैं मिड कैप में हमें क्या प्लान करना है। देखिए, मिड कैप इज़ मूविंग वेल, मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जिस यहाँ पे क्या हुआ है कि इस रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ है, इस पूरे रेंज का, ये अगर आप रेंज देखोगे इस पूरे रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मिड कैप मिनिमम टू मिनिमम यहाँ से 15,150 तो जा ही चला ही जाएगा, एंड 150 के ऊपर 190, और ये मिड कैप के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है, मूवमेंट। तो ये पूरा जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है फाइनली, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि मार्केट ने इस ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया, तो मिड कैप का अगर इंडेक्स अच्छा है तो आप मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा नज़र रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे मूवमेंट आने के और भी अपसाइड में चांसेस है। कोई भी तरीके का नेगेटिव, मतलब पूरा जैसे कि जिसको हम कहेंगे कि ब्रेकआउट फेल ही हो गया है, वो 15,015 के नीचे है, मतलब मान लो अगर ये इसके नीचे आ गया
क्योंकि इसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये इसके नीचे अगर आ जाता है 15,015 के नीचे, तो यानी कि ब्रेकआउट फेल हो गया। एंड फिर 14,888, 14,818 एंड 769, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट ओपन हो रहा है और आपको इस जोन के ऊपर दिख रहा है, विच इज़ 15,060, अगर आपको 15,060 के ऊपर मिड कैप दिख रहा है कल, तो ये पॉजिटिव ही है। 15,150, 190 ऐसे लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आने से पहले मैं एक बार आपको बीटीसी के लेवल्स बता देती हूँ। ओके, बीटीसी के लेवल्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे लोग बीटीसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज कैश में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे क्लीन है सब कुछ, तो आप ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी में भी शॉर्ट का ट्रेड मैंने ऑलरेडी अपने क्रिप्टो ग्रुप में डाला हुआ है, वो एक्टिवेट भी हो चुका है। हमारा टारगेट है 62,950 का। तो यहाँ पे भी अभी भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो भी आप अच्छा खासा यहाँ पे कर सकते हो पॉइंट्स कैप्चर, क्योंकि 650 पॉइंट अभी भी यहाँ से फॉल हम और फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 650 पॉइंट फॉल मतलब क्या हुआ कि एक बीटीसी पे अगर आप ट्रेड करते हो तो $650 आपके प्रॉफिट बन सकते हैं। अगर आप आधा बीटीसी करते हो तो $325 आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको एक ही बीटीसी ट्रेड करना है, आप आधा, पौना, 0.1 जितना भी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। और ग्रुप में मैंने ऑलरेडी ये वाला ट्रेड डाला हुआ है अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में। अब आप में से जिनको भी मेरे क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड होना है ना, आपको बस इतना करना है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आप मुझे अपना यूज़र आईडी शेयर कर देना और मैं आपको ऐड कर दूंगी अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में। तो बस आपको अकाउंट ओपन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाता है। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उन सभी को मेरे इस क्रिप्टो ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। यूज़र आईडी 8 डिजिट्स का नंबर होता है, वो नंबर आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। कहाँ पे शेयर करोगे आप मुझे, आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रहा है। आप अपना 8 डिजिट्स का नंबर मेरे को टेलीग्राम पे @DMPAYAL, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी आपको दिख रहा है। तो अकाउंट ओपन करने के बाद, फंड ऐड करने के बाद भेज दीजिएगा। अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया होगा, हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे, वेरीफाई कर लेंगे तो आपको मैं क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी, वहाँ पे भी आपको ट्रेड्स मिलते हैं। प्लस मैं लाइव भी आऊँगी आज, तो थोड़ा आप लोग रात में 9:15 बजे जुड़ जाना। तो जितने भी लोग आप लोग नए हो, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ये एक ऐसा जोन है, ये थोड़ा एक जोन ऑफ केओस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे काफ़ी मतलब चॉपी रहा है मार्केट, इस पूरे जोन में काफ़ी चॉपी रहा है मार्केट। तो हमारे लिए बेटर तो होगा कि ये पूरा जोन ही ये पहले एक बार निकाल ले। अब ये जोन कब निकलेगा, ये जोन निकलेगा आपका इसके ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा 57,766। मैं तो बोलूँगी कि इसके ऊपर ही कुछ प्लान करो, क्योंकि ये पूरा चॉपी एरिया जो है ना, ये पूरा जो चॉपी एरिया है, ये हटाना इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम ट्रेड करेंगे ना तो बहुत फंस सकते हैं। ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो ये पूरा चॉपी एरिया है, इसके ऊपर निकल जाए, एकदम क्लीन मूव दे दे, तब हमें हमारे लिए अच्छा होगा। तो 57,766 के ऊपर अगर ये निकल जाता है देन इट विल बी गुड फॉर अस। और हम यहाँ पे कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 57,899, मतलब 900, 58,005, 58,085 एंड 58,243, ये लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का डाउन साइड 57,557 के नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे। 57,557 के नीचे 475, 330 एंड 270 के लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में हमें कैसे प्लान करना है, फिन निफ्टी में हमें प्लान करना है इस जोन के ऊपर 26,335 के ऊपर। 335 ये ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हम 430 एंड देन 480 एंड देन 540 एंड देन 26,600, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करिएगा, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन आपका 26,290 पे, 26,290 के नीचे अगर ये निकल जाए ना तो इवेंचुअली आपको फिन निफ्टी जो है 26,117 तक जाता हुआ दिखेगा। तो आप 30 to 50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। ओके, तो ये और
ये सारे हो गए ऑप्शंस के लिए आपके। अब मैं क्या फ्यूचर्स के भी आपको फटाफट से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देती हूँ अगस्त के फ्यूचर्स के, क्योंकि कई सारे लोग अभी ऑप्शन से हट के फ्यूचर्स में आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स इज स्टिल बेटर देन ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ओवरऑल भी, डेटा के वाइज भी, एंड कैश की वजह से वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है लोगों को। ध्यान रखिएगा कि निफ्टी का जो फ्यूचर है उसमें 24,513 एंड 430, इसके बाहर में आप प्लान करना। जिस भी साइड निकलेगा आप वहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड बैंक निफ्टी का अगर हम अगस्त का फ्यूचर का चार्ट देखें तो 57,938 ऊपर के साइड पे, एंड देन 57,750 नीचे के साइड पे। जिस भी साइड मार्केट यहाँ से निकलेगा आपको यहाँ पे 150 टू 200 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, फ्यूचर्स के ट्रेड को। इसमें आपका 2-2.5 लाख का मार्जिन लगता है। अगर आप देखोगे जैसे आपको मान लो बाई करना है तो आपने यहाँ पे बाई किया, आपका मार्जिन आपको यहाँ पे दिखा देगा 2 लाख के आसपास का बैंक निफ्टी का मार्जिन है। पर क्या है, थोड़ा सेफर है और क्या। और अगर नहीं करना है तो आप सिंपली बीटीसी में भी करते हो ना, तो बीटीसी में तो आपको और भी कम पैसा लगता है। 2-2.5 लाख तो मतलब में तो अच्छा ही ट्रेड हो जाता है वैसे, इट इज़ अ डिसेंट कैपिटल। बट यहाँ पे आपको लेवरेज भी मिल जाता है, तो लेवरेज से भी आप कम अमाउंट में भी ट्रेड में, जैसे 1 लाख रुपीज़ में आप यहाँ पे 25 लाख का ट्रेड ले सकते हो। 25x का अगर आप लेवरेज लेते हो तो लेवरेज आपको यहाँ पे 200x तक का मिलता है, मतलब 1 लाख से आप 2 करोड़ तक का ट्रेड ले सकते हो। पर वो करना नहीं चाहिए, वो रिस्की हो जाता है। खैर सारे लेवल्स मैंने अपडेट आपको कर दिए हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।